सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइज ये हमारा साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। पार्ट वन पे हमारे गाइज अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए, ठीक है ना। व्यूज़ अच्छे नहीं आए, मतलब मेरे सब्सक्राइब लोगों ने कम वॉच किया है और अनसब्सक्राइब लोगों ने ज़्यादा वॉच की है वो वीडियो। गाइज ऐसा मत करो आप लोग प्लीज़। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, मतलब एक तरीके से बिल्कुल पेड कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पेड में भी आपको इतना डीपली नॉलेज नहीं मिलेगी जो अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद आपका ये रिएक्शन गाइस कैसे काम चलेगा। मैं अगर मोटिवेशन ना मुझे आपसे आपके व्यू से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब मैं आपके लिए और आगे काम कैसे करूँगा। गाइस मैं आपके लिए यहाँ पर आप ही के लिए बैठा हूँ, आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। जो आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं, आपको ही इससे सब कुछ इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, मतलब ट्रेडिंग का जो लाइफ है बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आप प्लीज़ जो हैं जाके वॉच करिए और ऐसा मत करिए गाइस, लाइक वाइक कर दिया करो प्लीज़। और जो लोग नए हैं तो मैं उनको प्लीज़ गाइड करना चाहूँगा, पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा डिटेल से, ठीक है। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइज़ हमें 13 पॉइंट तक आई थिंक मैंने क्लियर कर लिया था, मुझे याद है। ठीक है गाइज़, तो मैंने यहाँ तक क्लियर करा था आपको 13 पॉइंट तक। तो एक हल्का सा मैं इसी को एक बार फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ 13 पॉइंट को, उसके बाद फिर आगे के पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी का ये हमारा दो ही पार्ट में मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है गाइज़। फर्स्ट पार्ट हमारा वो था और सेकंड पार्ट ये वाला मैं आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है गाइज़। तो इसमें 13 पॉइंट में क्या था डोंट क्लोज योर ट्रेड व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ट्राई टू यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, राइड योर प्रॉफिट, ट्राई टू अचीव बिग प्रॉफिट, व्हेन यू लॉस क्लोज योर ट्रेड, गो विद एसएल, डोंट ट्राई टू चेंज योर एसएल। तो गाइस देखो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये गाइस पता है, ये सारे पॉइंट मैंने अपने आप लिखे हैं, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने मिस्टेक करी है, मैंने उन्हीं को ये पॉइंट को लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल रियल नॉलेज है, इसमें कोई भी किताबी या फिर कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं है, सब रियल का एक्सपीरियंस मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि जो एक्सपीरियंस मैंने गलतियाँ करके लॉस करके सीखा है, आप लोग वो गलतियाँ ना करो, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, ठीक है गाइस। तो इसमें मतलब मैंने आपको ये समझाने की मतलब ट्राई किया है कि जैसे ही मतलब आप कोई ट्रेड में आते हो ना, तो आप छोटे से प्रॉफिट को लेके तुरंत, मैंने कई लोगों को देखा है छोटे से प्रॉफिट में लिए जैसे ही आते हैं वैसे ही मतलब तुरंत को ट्रेड जो है वो हल्का सा भी अगर कोई कैंडल बेयरिश बनती है तो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। हल्की सी भी कोई कैंडल रेड, मतलब रेड कैंडल बनते ही तो उनकी मतलब सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, मैंने ये देखा है इतना मतलब। अच्छा मैं गाइस पता है ये होता किन के साथ है, ये उनके साथ ज़्यादा होता है जिन्होंने अपना लॉस बहुत किया है ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो इनको अब इतना डर बैठ गया है कि जैसे ही प्रॉफिट में आते हैं वो सोचते हैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर ले वो अपना, ताकि आज तो कम से कम लॉस ना हो। तो गैस देखो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या आपको करना चाहिए। देखो गैस पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट इंसान कैसे होता है, तो मैं आपको साइकोलॉजी आपको बता ही रहा हूँ सारी, ठीक है। ट्रेडर की माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके बाद मैं टेक्निकल बताऊँगा, फंडामेंटल वगैरह, सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर, तो वो ट्रेड से एग्जिट नहीं होता है जल्दी, ठीक है। आपको भी नहीं होना है। आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब गैस आप प्रॉफिट में आते हो ना, तब अपने आपको अपने प्रॉफिट को राइट करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर राइट क्या कैसे करें। देखो गैस मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। एक डाउन ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है, चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है। कोई ट्रेंड नहीं होता है। हम डाउन ट्रेंड को भी राइट करते हैं, अप ट्रेंड को भी राइट करते हैं, ठीक है ना। साइडवेज में हम नहीं करते हैं। जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं वो उसमें भी कर लेते हैं गेम, ठीक है ना। बट जो नए हैं उनको मैं बोलूँगा कि साइडवेज मार्केट से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि मार्केट 2% नीचे 2% ऊपर होगा, आप लोगों का एसएल हिट होगा बार बार, आप लोग उसको नहीं कवर कर पाओगे। जो नए लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग करते हैं, पता है मुझे, मैं भी करता हूँ।
तो गाइस देखो, जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने कि कोई अप ट्रेंड में हमने कोई ट्रेड लिया, ठीक है ना, हमको देखा हमने चार्ट में कि कोई स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हुआ है, मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज किया है, अप ट्रेंड में आया है, तो हमने एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन करी है, ठीक है। अब क्या आता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में आता है तो मार्केट जो है थ्रो बैक लेता है बीच बीच में, ठीक है ना। तो थ्रो बैक में क्या होता है, लोग एग्जिट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बिग प्रॉफिट कैसे अचीव होगा। जब थ्रो बैक होता है ना, तो गाइस उसमें दो दो लोग होते हैं जो एग्जिट होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी जिनकी लॉन्ग की पोजीशन ओपन होती है, ठीक है ना, वो लोग जैसे एक मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाई लेवरेज बहुत ज़्यादा लोगों की होती हैं, तो वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं बल्कि अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ रिटेलर्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हल्का सा थ्रो बैक आता है, ठीक है ना। इसमें आपको एग्जिट नहीं होना है। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो थ्रो बैक आने आने ही आने हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ठीक है ना, या फिर हर कोई भी अप ट्रेंड आता है तो दो तीन थ्रो बैक, इससे ज़्यादा भी थ्रो बैक आ सकते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, या फिर हर थ्रो बैक में आपको, अगर आपने बाइंग कर रखी, आप लॉन्ग में हो तो अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, ठीक है ना। आपने पहला थ्रो बैक आया, आपने 20% प्रॉफिट बुक कर दिया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, फिर थ्रो बैक आया, फिर आपने अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट को बुक किया और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे करके अपने प्रॉफिट को आपको एंजॉय करना है। तब तक आपको मार्केट से पूरी एग्जिट नहीं होना है, जब तक आपको कोई मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ ना दिख जाए, कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ना दिख जाए, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ना दिख जाए कि अब रेजिस्टेंस पे आ गया है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आपको वहाँ तक अपने राइड को पूरा एंजॉय करना है, ठीक है ना, उससे एग्जिट नहीं होना है। आप पार्ट वाइज अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो अपने, या फिर प्रॉफिट को नहीं बुक कर रहे हो तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप ज़रूर यूज़ करो, ठीक है ना। इसलिए आप अपने, इससे आप अपने प्रॉफिट जो है वो बिग अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। हमेशा एक ट्रेडर को क्या चाहिए कि अपने प्रॉफिट उसके बड़े होने चाहिए, लॉस उसके छोटे होने चाहिए, तभी वो ट्रेडर एक परफेक्ट ट्रेडर होता है। ये नहीं है कि प्रॉफिट छोटे हैं और स्टॉप लॉस बड़े हैं, तो वो इसका मतलब नहीं ट्रेडर है, वो भी सीख रहा है और मिस्टेक कर रहा है। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब लॉस होता है तो गैस क्या करते हैं लोग, आप प्रॉफिट पे तो एग्जिट कर देते हो, एसएल में क्यों नहीं एग्जिट करते हो? एसएल हिट हो जाने के बाद क्यों एसएल को अपना चेंज कर देते हो? बहुत सारे क्या देखता हूँ मैं, एसएल हिट होने वाला है तो उन्होंने अपना एसएल चेंज कर दिया। मतलब 2% पे एसएल लगाया, 3% पे एसएल लगाया, एसएल हिट होने वाला है उन्होंने 2% और नीचे कर दिया, वो 5% पे एसएल कर दिया। मेरे भाई ऐसा नहीं करना है। आपकी 15x की 20x की लेवरेज चल रही है, आपने एसएल को अगर 2% भी बढ़ाओगे, पता है कितना फ़र्क पड़ेगा? 15x की लेवरेज चल रही है आपकी, आपने अब पहले आपका एसएल लगा था 2% पे, 3% पे, आपने 5% पे कर दिया। अब करना है आपकी कितना परसेंट लॉस हो गया आपका? गाइस ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर समझो कि किसी ने अगर ऐसा करा होता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने ऐसा किया होता, 69,000 पे बीटीसी को लॉन्ग करके बैठा है कोई, ठीक है, और उसने एसएल लगाया था अपना, और एसएल वो उसने हिट नहीं होने दिया। वो सोचा कि चलो ठीक है, 68 पे लॉन्ग किया है मैंने, 64 से हो सकता है कि रिवर्स हो जाए। उसने एसएल बार बार अपना चेंज कर रहा है, ठीक है, 58 से रिवर्स हो जाए, 42 से रिवर्स हो जाए, तो आज तक वो अपना एसएल चेंज ही करता होता, और लिक्विडेट हो चुका होता है पहली बात तो कब का। तो गैस आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे मतलब एसएल फिक्स है आपका, बिल्कुल फिक्स। 2% का एसएल मुझे देना ही देना है। ये हिट हो रहा है तो हिट होने दो भाई। मार्केट को आप अपना एसएल दोगे तो मार्केट से आप प्रॉफिट भी तो लोगे। आप क्यों भूल जाते हो? मार्केट जब आपको प्रॉफिट दे रही है 5%, ठीक है, तो आपको फिर 2% एसएल देने में क्या दिक्कत है? भाई हर एक बिजनेस में कभी आपको नुकसान कभी आपको फ़ायदा होता है ना। तो आप ट्रेडिंग में हमेशा क्यों सोचते हो कि मुझे फ़ायदा ही होना चाहिए, मैं नुकसान नहीं होना चाहिए? बस खाली हमेशा ये ध्यान रखना कि लॉस आपका छोटा हो, प्रॉफिट आपका बड़ा हो, तभी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है गाइस, तो 13 पॉइंट मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब 14 है डोंट फोमो। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है डोंट फोमो। लोग फोमो में बाइंग करते हैं। कई बार मैंने देखा है कोई भी कॉइन फोमो में आता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से आपको एक कॉइन ले लेता हूँ, डॉजी ले लेता हूँ, ठीक है। एलोन मस्क के कोई ट्वीट करा, ठीक है, डॉजी का लिया फोटो और ट्वीट कर दिया, एकदम से वो आप देखोगे 10%, 15%, 8% में मूवमेंट उसमें आ ही जाती है एक ट्वीट, एलोन मस्क के ट्वीट करने पे।
तो गाइस देखो, आप किसी ने ट्वीट किया, ठीक है ना, आपने तुरंत उस पर एक्शन किया, आपने तुरंत एक्शन किया और एलोन मस्क ने ट्वीट किया, तभी तो लोग बोलते हैं कि तुरंत सोशल मीडिया में ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनको फॉलो करके रखना चाहिए, ताकि कुछ भी ये जो है रिएक्शन दें तो आपको तुरंत एक्शन लेना है उसमें, ठीक है ना। इसी से प्रॉफिट होता है, उनके रिएक्शन पे आपको एक्शन लेना है, इसी से प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने एक कोई रिएक्शन दिया डॉजी को लेके, ठीक है, आपने तुरंत डॉजी में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी तुरंत, ठीक है, छोटा सा आपने एसएल दिया, फिर आप अपनी राइट को एंजॉय करो। आप 8-10% ऊपर जाना ही जाना है, कोई इशू ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, आप 6-10% ऊपर चला गया, जब जब जा चुका है, ठीक है, उसके बाद लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं। भाई ये होता है फोमो। अब जहाँ पर बिग प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, रिटेलर क्या होता है वहाँ पर बाय करना स्टार्ट करता है। ये होती है फोमो में बाइंग, क्योंकि फोमो में क्या होता है, वॉल्यूम आता है बहुत फास्ट, ठीक है ना, तो उसमें प्राइस बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता जाता है। लोग समझते हैं पता नहीं ये कहीं जाएगा, रुकेगा, कहीं 100-200% ऊपर चला गया तो मैं कहीं रह ना जाऊँ, इसलिए वो फोमो में बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। वहाँ पर ऐसा फंसते हैं कि फिर बहुत लॉस ही होता है, फिर उनका वो भी बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ एक और। अगस्त की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसने ओपी में शॉर्ट की पोजीशन ली थी। अगस्त की बात है, अगस्त में ओपी में बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, वॉल्यूम आया था, एक न्यूज़ भी थी, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था और रॉकेट बन गया था ओपी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसने शॉर्ट की पोजीशन ली थी, उसने शॉर्ट की पोजीशन जो उसका ऑल टाइम हाई था, उसने वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी थी, ठीक है, उसका रीज़न सही था, ऑल टाइम हाई था, वहाँ से रिएक्शन मिलना ही था, वहाँ से रिएक्शन मिला भी था, ठीक है ना। तो उसने प्रॉफिट बुक किया और वो मार्केट से एग्जिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के वो और ऊपर निकल गया था, वहाँ पर उसने रिटेस्ट भी कर लिया, ठीक है ना, और ऊपर जाता ही जा रहा मतलब ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था। मेरे ख्याल से समथिंग 2.12 सेंट था, 14 ऐसी 14 सेंट इसके ही आसपास गया होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट $2 से ऊपर गया था। तो उसने जो है क्या करा, जब वो $2 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है ना, तब उसने वहाँ पर बोला कि अब बाइंग स्टार्ट कर दी उसने वहाँ पे स्पोर्ट में, ठीक है ना, और वहाँ पर ने लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर दी फ्यूचर में। अब देखो गाइस कितना फोमो है, आप देख रहे हो कि वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। इतना पहले से ही ये सोचो कि पहले से ही अपना ये कुछ दिनों पहले कहाँ पर था, अब ये अपने इसने कम से कम 2x 3x कर दिया है यहाँ से, ठीक है ना। अब आप वहाँ पर जाके बाइंग कर रहे हो, मतलब एक कॉइन जो अब कुछ दिनों पहले जहाँ जिस पॉइंट पर था वहाँ से वो 2x 3x आ चुका है, ठीक है ना, उसके बाद आप बाइंग कर रहे हो आप, तो आप समझो कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एक्चुअली में फोमो बाइंग। वहाँ पर बाइंग हो रही है, वहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है आप लोगों को कि रिटेलर यहाँ फंसेंगे, और रिटेलर फंसते ही फंसते हैं, रिटेलर ही फंसते हैं, कोई भी वेल नहीं फंसती है वहाँ पर, ठीक है ना। वेल्स वहाँ पर सब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं हल्के हल्के, ठीक है ना, वहाँ पर रिटेलर बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट में होता है क्या है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, तो आप बाइंग करते हो तो वो सेलिंग करते हैं, तभी तो आप बाइंग करते हो ना। तो ये आप समझ नहीं पाते हो। अब सोचो कि जिसने वहाँ पर $2 से ऊपर ओपी को बाई किया होगा उसका अभी क्या हाल होगा, सोचो गाइस क्या हाल होगा। इसलिए बोलते हैं कि फोमो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई अगर ट्वीट हो रहा है तो तुरंत तुरंत रिएक्शन लो, तुरंत एक्शन लो उसमें। अगर वो आपकी गाड़ी छूट चुकी है, टाइम हो चुका है, कॉइन ऊपर मूव कर चुका है, तो आपको चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना है। अब वो जा चुका है तो जाने दो, अब वो कहीं भी जाए, वो 400% ऊपर चले जाए, मगर उस कॉइन में आपको हाथ नहीं डालना है अब, ठीक है, उस कॉइन में आपको हाथ नहीं डालना है। अब अगर आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा, फिर नुकसान ही होगा आपको, ठीक है। तो ये है डोंट फोमो। फोमो में आके कभी भी आपको बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। अब 15 पॉइंट पे आते हैं, डोंट टेक एनी एडवाइस फॉर अदर, बिलीव ऑन योर सेल्फ। गैस बहुत से लोग मैंने देखा है कि दूसरों की राय पे, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया है कि अरे यार डॉट पता है वो, मुझे लग रहा है कि गिरने वाला है, उसमें एक न्यूज़ आई है, ये है वो है, आपने उठा के शॉर्ट कर दिया, मतलब आपने कुछ एनालिसिस, कुछ फंडामेंटल किसी ने बोला और आपने कर दिया। तो गाइस ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। किसी के एडवाइस पे आपको एक्शन नहीं लेना है, बल्कि खुद की एनालिसिस करनी है, खुद को अपना फंडामेंटल वगैरह सब कुछ चेक करना है और
क्योंकि देखो गाइस, आप खुद को एनालिसिस करके आप खुद हर चीज़ को मतलब सीखने की कोशिश, सीख कर और कुछ करोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस लोगों में आ नहीं पाता है जल्दी, मगर जिसके अंदर आ जाता है बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं गाइस आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप एक ट्रेडर बन जाओगे ना, तो आपको ये पता, आपको ये एहसास होगा कि हाँ, किसी बंदे ने मुझे कोई पॉइंट बताया था और वो वाकई में हर एक पॉइंट उसका कितना वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है ना। अभी आपको शायद एहसास ना हो, बट आपको होगा जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको ना मार्केट में, तब आपको पता चलेगा कि मेरी एक एक बात कितनी सही थी, ठीक है। और तो 16 पॉइंट है, इफ़ यू मिस योर ट्रेड डोंट ट्राई टू कैच। मैंने वही बोला कि अगर आपकी कोई गाड़ी छूट चुकी है तो उस पर मत चढ़ो। कैश मार्केट है, बहुत मौके मिलेंगे आपको प्रॉफिट कमाने के, मगर आपने लॉस कर दिया, आपने अगर अपनी कैपिटल खो दी तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे। बहुत से लोग लोन लेके और उधार लेके मतलब ट्रेडिंग करते हैं। गाइस देखो, ये मत करो, मैं कहूँगा आप भले ही 100 रुपये से ट्रेडिंग करो 100 रुपये से ट्रेडिंग करो, मैं खुद के पैसों पर ट्रेडिंग करो, कभी किसी से उधार लेके या लोन लेके ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप परफेक्ट हो तब भी इंसान को घाटा हो सकता है, ठीक है। कोई भी इंसान इसमें परफेक्ट नहीं है, मार्केट का रुख कभी क्या क्या हो जाए, कभी कभी बड़े बड़े ट्रेडर भी धोखा खा जाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप अब वो जो आपका लोन का पैसा हो वही खो दो, तो फिर आपके पास डबल डिप्रेशन हो जाएगा। एक तो आप लॉस कर दोगे, फिर ये है कि वो पैसा किसी और का था, तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, कभी किसी के पैसे भी नहीं करना है, भले ही आपको 100 रुपये से ट्रेड करो, मगर अपने पैसों पे करो। उसके बाद है ट्रेड नॉन ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग मीन्स 90% वेटिंग, 17 पॉइंट। ट्रेडिंग मीन्स 90% वेटिंग फॉर योर सेटअप लाइक ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर इंडिकेट्स बाय और सेलिंग, ठीक है। और ये है चार्ट ब्रेकआउट्स। एक मिनट, थोड़ा सा हो गया था, 1 मिनट गाइस। दिख रहा है ना गाइस आपको, आराम से शायद दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। सही है, ठीक है। इंडिकेट्स बाय सेल, चार्ट ब्रेकआउट्स एंड 10% ट्रेडिंग, ठीक है। और पेशेंस इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। फिर से मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को। ट्रेडिंग मीन्स 90% वेटिंग फॉर योर सेटअप, ठीक है ना, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स इंडिकेट्स बाइंग और सेलिंग, या फिर एनी चार्ट ब्रेकआउट्स, ठीक है। एंड 10% ट्रेडिंग। पेशेंस इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अब गाइस देखो, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग जो है इसमें क्या है कि आपको अपने सेटअप का वेट करना है, ठीक है। हर किसी का अपना सेटअप हो सकता है कि मैं डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं किसी इंडिकेटर पे बाय और सेलिंग ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं किसी कोई चार्ट बनना है, उस चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं वहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है ना, ट्रेड करूँगा। तो गाइस आपको 90% अपने सेटअप का वेट करना है, ठीक। जब तक मैंने आपको पहले ही बोला है कि डेली कभी किसी का सेटअप नहीं बन सकता। मार्केट अगर 24/7 क्रिप्टो की ओपन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे 7 दिन ट्रेड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो गैम्बलर करते हैं, ट्रेडर नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है। तो आपको अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है कि भाई मैंने ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये मैं डिमांड सप्लाई मार्क किए हैं, जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मुझे कोई, यहाँ पर आने के बाद भी कोई ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर आएगा मैं सपोर्ट पे मैं लॉन्ग कर दूंगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा शॉर्ट कर दूंगा, नहीं। आपको वहाँ पर प्रॉपर सेटअप आपको देखना है। सेटअप में क्या देखना है, आपको देखना है कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, कोई वहाँ पर चार्ट फॉर्म हो रहा है, कोई बेरिश साइन आपको दिखाई दे, ठीक है, कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे, या फिर ऊपर जा रहा है तो कोई बुलिश जो है कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे, नीचे कोई बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, ऊपर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रेजिस्टेंस के आसपास, और सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, तभी आपको वहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट को जाना है, ठीक है ना। कोई इंडिकेटर आपको बाय सेलिंग का दे रहा है तो आपको देखो, इंडिकेटर आपको बाय सेलिंग का दे रहा है तो खाली इस पर ट्रेड नहीं करना है, इसके अलावा आपको देखना है कि इंडिकेटर बाय सेलिंग का जो दे रहा है वो कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दे रहा है, किसी चार्ट ब्रेकआउट पे दे रहा है, किस पे दे रहा है, ठीक है, किसी फिबोनाची पे नहीं दे, फिबोनाची पे दे रहा है, किस पे दे रहा है बाइंग सेलिंग का, वो आपको चेक करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंडिकेटर्स खाली आपको कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करने हैं, ना कि इनके बेस पे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मतलब 90% जो होता है वो वेट वेट करना होता है अपने सेटअप को। आपने कोई सेटअप, इंसान वेट कैसे करेगा। आपने देखो, आप पहले तो इतने सारे मार्केट्स हैं, इतना मतलब फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो है, स्टॉक है, गोल्ड है, आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो आप कुछ क्वाइंस को चूज़ कर लो, ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, या हॉट टॉपिक हैं, ठीक है ना, कोई हॉट
कोई हॉट मतलब टॉपिक पे कोई कॉइन चल रहा है, ठीक है, डॉज की न्यूज़ आ रही है तो डॉज कोई इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो आपको कुछ कॉइन चूज़ करने हैं, उस पर आपको एनालिसिस करनी है पहले बैठ के, ठीक है ना। आपको 1 डे का टाइम फ्रेम खोलना है, वीकली टाइम फ्रेम खोलना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलना है, अपनी एनालिसिस करनी है। वो मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगा कैसे करते हैं। पूरी एनालिसिस करनी है, उसके बाद आपको एक पूरा चार्ट समझना है। देखो ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये देखो एक चार्ट बनना है, या फिर ये कोई देखो यहाँ पर जो है कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है ना। ये सब आपको पहले से मार्क करके रखना है, ठीक है ना। फिर उस पर वेट करना है कि सपोर्ट पे आने दो, फिर वेट करूँगा मैं, ठीक है। ऐसे करके वॉच करते रहना है उसे। तो इसी को बोलते हैं कि 90% वेटिंग, वेट करना है अपने सेटअप को लेकर, सेटअप को बढ़ने देना है, उसके बाद ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग तो अभी खाली 10% ही हुई, तो 90% आपकी वेटिंग हुई। तभी मैं लिखा है पेशेंस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को तो हमेशा ये लगता है कि मुझे हमेशा ट्रेड में ही रहना है, 24 घंटे ट्रेड में रहना है, 7 दिन ट्रेड में रहना है। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ गैम्बलर करते हैं, ट्रेडर नहीं करते हैं। ट्रेडर देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई शिकारी होता है ना, जब शिकार करने जाता है तो वो एक जाल बिछाता है, ठीक है ना। तो जब तक शिकार उसके जाल में आ नहीं जाता है तब तक वो शिकार नहीं करता है। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट, ब्रेकआउट्स, ये सब आपका जाल है, ठीक है ना। जब तक जाल में आपके कॉइन आ ना जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर जाल में नहीं आया, आपने ट्रेड कर लिया, देखो शिकार अगर जाल में नहीं आया और शिकारी ने अगर हमला कर दिया तो शिकार भाग जाएगा, भाग जाएगा ना, फिर आपको लॉस होगा। वही है, वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 18, डोंट ट्रेड विद इट अपेयर, ट्रेड विद इट विद ट्रेड व्हेन इट अकर। अच्छा ठीक है गाइस, देखो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे माना कि कोई डब्लू पैटर्न बनना है, ठीक है ना, तो वो बनता नहीं है। लोग खाली इमेजिन कर लेते हैं, अरे ये डब्लू पैटर्न बनना है, वो ट्रेड ले लेते हैं पैटर्न बनने से पहले ही। ये गलत है। इसी का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जब तक कोई पैटर्न बने ना, देखो जब तक आपको कोई चार्ट में क्लियर दिखे ना, तब तक आपको खाली अपनी इमेजिनेशन से मतलब ट्रेड नहीं करनी है कि ये बन रहा है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। उसे बन जाने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है। किसी भी अधूरे चार्ट पे ट्रेड नहीं लेनी है कि ये डब्लू पैटर्न बनना है, ये हेड एंड शोल्डर बनना है। खाली बनने से नहीं होता है कुछ, वो कुछ भी बन सकता है। फिर हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए, ना बने। आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या काम करता है क्या? नहीं करता है। 70% रेशियो होता है कि वो काम करेगा, मगर 100% रेशियो तो नहीं होता है ना कि वो काम करेगा ही करेगा। और 70% में भी कभी कभी फेक आउट्स आते हैं बार बार, नहीं ट्रेड कर सकते आप उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने यही लिखा है, जब तक, और आपने तो बना भी नहीं है, आपने तो पहली ट्रेड ले लिया है। आपने खाली अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया है कि ये डब्लू पैटर्न बनना है, चार्ट में नहीं बना है, आपके माइंड में बन गया है वो पैटर्न, वो आपने ट्रेड ले लिया। आप खुद ज़्यादा ही एडवांस बन रहे हो, आप चार्ट से भी ज़्यादा एडवांस बन रहे हो। तो आप मिस्टेक करोगे, आप नुकसान होगा आपका, ठीक है। तो यही मैंने इस पॉइंट में क्लियर करा है। अब 19 पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लाइक 1:3 to 5 मनी मैनेजमेंट। ऑलवेज यूज 1 to 3% मार्जिन ऑफ योर पोर्टफोलियो इन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। तो गाइस इसमें मैं दो चीज़ें हैं, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, एक मनी मैनेजमेंट है। इन दोनों का टॉपिक मैं अलग से क्लियर करूंगा, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी क्लियर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी इंसान को हमेशा ऐसे 1/3 या 2/5 जो है, मतलब इतना रखना ही रखना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि उसका जो है स्टॉप लॉस 2% का है और उसका जो प्रॉफिट है वो 1% का है। ये नहीं करना है आपको। स्टॉप लॉस आपका 1%, प्रॉफिट आपका 3% होना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस 2% तो प्रॉफिट 5% होना चाहिए, ठीक है ना। ये कम से कम 1/1 का रेशियो तो होना ही चाहिए। मत उसमें फ़िलहाल तो मैं ऑप्शंस में मैं अभी मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा आपको आगे जाके रेशियो कहाँ पर किस तरीके से किस मार्केट में कितना रखना चाहिए। ऑप्शंस में हम लोग जो है 1/1 रेशियो रखते हैं, ठीक, ऑप्शंस में। बट फ्यूचर्स वगैरह में गाइस आपको इतना रखना पड़ेगा, ठीक है। 1:3 का या 2:5 का रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप प्रॉफिट में रहोगे, अदरवाइज नुकसान में रहोगे। क्योंकि 1:3 का रखोगे तो ठीक है, एक बार आपको एक दो ट्रेड आपने नुकसान में करी, तीसरी ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाओगे, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। वो आपको आपको पता है कि आप भी कभी भी कोई ट्रेड लो तो आप पहले से देख लो कि देखो मेरा यहाँ पर 2% अपने एनालिसिस के हिसाब से कि 2% का देखो मैं यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बनना है, ठीक है ना, और मेरे यहाँ पर 3% प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा ईजिली, तो ही आपको जो है, सॉरी मतलब 2% का आपको ये बनना है, और मुझे जो है चलो ठीक है 3% का 4% का 5% का, बट जितना आपका रिस्क है कम से कम उससे ज़्यादा का आपका या डबल का हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। 2/4 का ले लो, 2 या 5 का ले लो, ठीक है ना, तो ये अच्छा माना जाता है। तो उतना आपको लेके चलना है। अगर उतना जैसे माना कि 2% का स्टॉप लॉस है, अगर 4 या 5% का आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या 1:1 रेशियो आ रहा है, तो आप फ्यूचर में मत ही करो उसे, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फीस वगैरह कटेगी आपकी, और उसमें भी इतना रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तभी आप रिस्क लो, ठीक है। तो मेरा मतलब यही कहने का है कि अगर 2% का आपका एसएल बनना है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट 3% का ईजिली, या 3% से ऊपर का, या 4% का, 5% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तभी आप ट्रेड में इन हो, वरना आप ट्रेड ही मत लो। वरना मैंने आपको दो जो बताएं, 13 और 25, इसी का ध्यान रखो। 1% का एसएल, 3% का प्रॉफिट, 2% का एसएल, या 5% या एबव, एबव कितना भी हो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर इतना तो होना ही चाहिए, 4-5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ऑलवेज यू 1 to 3%, मतलब मार्जिन ऑफ योर पोर्टफोलियो ने सिंगल ट्रेड, ठीक है गाइस। तो इसमें ये मतलब कहने का है कि आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से किसी भी सिंगल ट्रेड में आपको अपने पोर्टफोलियो का 1 से 3% से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है मार्जिन, ठीक है ना, ये हमेशा लिख लेना है बात। कहीं पता चला कि एक ट्रेड लिया आपने, उसमें अपना 100% पोर्टफोलियो लगा दिया, वो पता चला ट्रेड गए माइनस में, आपका पोर्टफोलियो ख़त्म। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 50% भी यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग 20 बोलते हैं कि 20-25%, मैं कहता हूँ इतना भी यूज़ मत करो। जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। 1% या 3% मैक्सिमम, इससे ऊपर का आप जो है पोर्टफोलियो यूज़ ना करें। 1% से आप जो है ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। 3% तक आप उसको एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो नहीं लगाना है किसी भी सिंगल ट्रेड में। आपको अपना एसएल देना है और ट्रेड से बाहर हो जाना है, या प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना है। 1 से 3% से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है किसी भी सिंगल ट्रेड में। उसके बाद पॉइंट नंबर 29, योर रिएक्शन इज़ योर ट्रेड रिएक्शन। देखो गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योर रिएक्शन इज़ योर ट्रेड रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा फियर एंड ग्रेड, लालच और डर। इसका रिएक्शन आपकी ट्रेड के ऊपर ही पड़ता है। अब कभी कभी प्राइस ऊपर जाता है, आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, अब लालच में आते हो कि नहीं 2% और ऊपर चले जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। होता क्या है, पता चला वो 2% जो आ रहा था आपका वो भी गया, अब आप 2% लॉस में हो। अब अपनी लॉ अब आप अपने लॉस को एवरेज कर रहा हो ताकि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ, या कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में तो आ ही जाऊँ ताकि मैं ट्रेड से निकल जाऊँ। ये गलती आपको नहीं करनी है गाइस, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, लालच नहीं करना है। मार्केट में आपको हज़ार मौके मिलेंगे, मगर हमेशा हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें अपनी कैपिटल को लूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल होगी तभी ट्रेडिंग हो पाएगी, कैपिटल ही नहीं होगी तो ट्रेडिंग कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इसका जो हमारे जो डर और हमारा जो लालच होता है ना, वो हमारे ट्रेड के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करो, अगर आपका नुकसान हो रहा है ठीक है तो अपना एसएल को हिट, जो आपका एसएल लगा है वो हिट हो जाने दो, ठीक है। अब डर के मारे ये नहीं है कि अब मेरा ये $10 का नुकसान हो जाएगा तो मैं एसएल को हिट नहीं करूँगा, पता चला खिसका दिया नीचे, और वो नहीं करना है, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो ट्रेड रिएक्शन होता है। अब उसके है 21 पॉइंट, बी रियलिस्टिक, ऑलवेज फॉलो मार्केट एंड सेंटिमेंट, नॉट फॉलो योर थिंकिंग ऑन सेंटिमेंट, ठीक है। बी रियलिस्टिक, थैंक्स, फॉलो मार्केट एंड सेंटिमेंट, नॉट फॉलो योर थिंकिंग सेंटिमेंट, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमेशा रियलिस्टिक होना है, ठीक है ना। जैसे माना कि हमने ये सोच लिया है कि बुल मार्केट चल रहा है, प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। आपको पता है बुल मार्केट में भी कभी करेक्शन आते हैं बहुत बड़े बड़े। आपको मैं 2 डेट बता देता हूँ, आप जाके वो चेक करना। 28 जुलाई 2021 और 4 दिसंबर 2021, ये दोनों डेट जाके चेक करना आप, ठीक है ना। 28 में तो, और 21 जुलाई, ठीक है ना, इसमें तो दोनों में बियर मार्केट ही चल रहा था। हाँ, प्राइस करेक्शन ही ले रहा था, तो अभी छोड़ो। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है जब मार्केट में बुल रन होता है तब भी मार्केट में करेक्शन आते हैं, ठीक है ना, काफ़ी बड़े बड़े करेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है तो मार्केट कल भी ऊपर जाएगा,
या मुझे कोई न्यूज़ पता है कि भाई कल ये न्यूज़ आने वाली है, मार्केट ऊपर जाएगा, पता है खासकर लोग तब फ़ायदा उठाते हैं आपका जब आपको ये पता होता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ फैला रखी है मार्केट में कि कल ऊपर जाएगा और कल ही मार्केट नीचे गिर जाता है। क्योंकि आप लोगों को मतलब वही है, ट्रैप तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आपको रियलिस्टिक होना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रियलिस्टिक ये होना है कि आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। आपको खुद खुद में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये सोचा था, मेरी ये थिंकिंग या मेरे ये सेंटीमेंट है। आपको सेंटीमेंट थिंकिंग से कुछ नहीं होगा मार्केट में। आपको हमेशा मार्केट का सेंटीमेंट और मार्केट का ट्रेंड देखना है, ठीक है। अगर आज सुबह आप मार्केट में पहुँचे हो, मार्केट में आपने देखा है कि मार्केट में आज बेरिस्ट है, ठीक है ना, तो आपको फिर बेरिश शॉर्ट की ट्रेड देखनी है। अगर आप गए मार्केट बेरिश चल रहा था मगर मार्केट का आज मूड अच्छा है, मार्केट ने आज अप ट्रेंड दिखाना है, आपको लग रहा है आप मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कुछ दिख रहा है ऐसा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। जा सकता है और ज़्यादा में फ़र्क क्या है कि वही कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना, वो कन्फर्मेशन, कोई इंडिकेटर एक आध जो आपको बता दे कि हाँ आज बुलिश है मार्केट, तब आपको वहाँ पर मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि अपने थिंकिंग और सेंटीमेंट के हिसाब से चलना है। पॉइंट नंबर 23 है व्हाट योर प्रॉफिट गोल, इट मस्ट रियलिस्टिक बिकॉज यू आर ए ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर, ठीक है। गोल लाइक 20% 30% एज पर योर पोर्टफोलियो। शायद पता है बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं क्रिप्टो मार्केट में आया हूँ तो मेरा आज पैसे लगाया मैं $100, कल ये $200 हो जाएगा। बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में तो बस खाली ये है पैसा फेंका और कल डबल, मतलब पैसा ही पैसा, ठीक है। 15 दिन में पैसा डबल, गाइस ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये डबल तो कम करता है बल्कि 3 गुना आपको ही जो है ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलना है, ठीक है। आपको पहली बात तो एक प्रोफेशनल सोच रखनी है अपनी, जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद आपको रियलिस्टिक, जो मतलब रियलिस्टिक का मतलब ये है कि एक वो गोल जो वाकई में एक प्रोफेशनल तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरा जो है $1000 का पोर्टफोलियो है, तब मेरा गोल है कि भाई महीने का मुझे $300, ठीक है, मुझे इसमें से ये मेरा गोल है, इतना मुझे अचीव करना है। तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। कोई बड़ा गोल नहीं है इसके अंदर, मतलब इससे बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है ना। वो आपकी वही है राइट, मैंने वो सब पॉइंट बताए नहीं है कि मतलब आपकी कितना राइट कर सकते हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है, कितना आप फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो हमेशा नॉर्मल में आपका प्रॉफिट जो है वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है 30-40% मुझे एज अ पोर्टफोलियो अपना हर मतलब 20 दिन में या फिर महीने भर में मुझे इतना अचीव करना है, ये मेरा गोल है। ये नहीं सोचना है कि मैं आज लगाया है कल मुझे डबल करना है या परसों मुझे 3 गुना करना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब 24, ट्राई टू मास्टर इन स्कैल्प एंड स्विंग। गैस आपको पता है स्कैल्प मतलब छोटी ट्रेड, जो पॉइंट नंबर 24 है। स्कैल्प मतलब वही है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा की स्कैल्प नहीं होती। स्विंग ट्रेड मतलब लॉन्ग थोड़ी बड़ी ट्रेड होती है, इंटरडे या फिर 1-2 दिन लोग कैरी ऑन भी कर देते हैं उसको भी स्विंग ट्रेड को, मतलब एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होती है, एक लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन स्कैल्पिंग में या फिर स्विंग में आप लोग मास्टर बन जाओ, कि आप लोग सोचो कि मतलब मैं जो मतलब स्कैल्प में मतलब इतना मतलब हो जाए, आपको मास्टरी हो जाए कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं कोई भी स्कैल्प करने बैठा हूँ तो मेरा उसमें मतलब 10 में से 7 टाइम मैं सही हो जाता हूँ, या स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मतलब 10 में 7 टाइम सही हो जाता हूँ, ठीक है। ये मतलब मास्टरी कर लो किसी एक चीज़ में, ठीक है ना। एक होते नहीं, एक एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं और एक वो ट्रेडर होते हैं मतलब बिल्कुल सेफ साइड वाले, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या फिर आप सेफ ट्रेडर हो, किस हिसाब के ट्रेडर हो। क्योंकि 100x लेवरेज लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें उसको फिर उसमें जब मूवमेंट डॉलर्स की एकदम से $50 ऊपर और एकदम से $50 नीचे होती है ना, तो वो सबके बस की बात नहीं होती है उसको मैनेज करना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है ना। उस टाइप से आपको ट्रेडिंग करनी है। मगर आपको आनी दोनों चाहिए, आपको स्कैल्प भी आना चाहिए, आपको स्विंग भी आना चाहिए। कभी मार्केट हमें स्कैल्पिंग के अच्छे मौके देती है, कभी स्विंग के हमें अच्छे मौके देती है, तो आपको दोनों में दोनों आनी चाहिए। मैं किसी ट्राई करना कि किसी एक में मास्टरी कर लो, कि मुझे स्विंग ट्रेड तो मैं अच्छे से खेल लेता हूँ, ठीक है, स्विंग ट्रेड में अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, तो ऐसी स्कैल्प में अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, स्कैल्प में अच्छे से खेल लेता हूँ, मेरा दिमाग बहुत शार्पली बहुत। स्कैल्प में पता क्या होता है, एक्शन होता है बहुत फास्ट, ठीक है। अब आपको आपको आपका माइंड बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है, और आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते हो स्कैल्पिंग में, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है तुरंत, क्योंकि लेवरेज स्कैल्पिंग में ज़्यादातर लेवरेज जो है वो हाई रखी जाती हैं, ठीक है ना।
तो उसमें थोड़ा सा, मगर मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा आप स्कैल्प लोग करो, ठीक है कर सकते हो, मगर लो लेवरेज से करना, ज़्यादा बड़ी लेवरेज मत लेना, क्योंकि स्कैल्पिंग में मतलब बहुत मार्जिन जो है थोड़ी सी होती है मगर लेवरेज ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें 24 में। 25 पे आ जाते हैं। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, गोल्ड, बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर चार्ट रीडिंग स्किल्स। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, गोल्ड, बिकॉज इट्स हेल्प टू इम्प्रूव योर चार्ट रीडिंग स्किल। गाइस बताए देखो, बहुत से लोग सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब में ट्रेड करते हैं। तो गाइस देखो, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हर किसी में वॉल्यूम अलग अलग होता है, वॉल्यूम अलग अलग होता है, तो फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा किसी में होती है, किसी में कम होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब चार्ट्स को देखा करो, ट्रेड मत किया करो, मैं कम से कम फॉलो तो सभी को किया करो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, फॉरेक्स में चार्ट कैसे बनते हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि डेली क्लोजिंग और जो है ओपनिंग होती है, तो इसमें गैप अप होता है कि गैप अप खुली है या गैप डाउन खुली है, तो वो आपको सीखने को मिलेगा, मतलब आपको चार्ट्स रीड करना अच्छे से आएंगी। अगर आप सारे चार्ट्स देखोगे, सारे मार्केट्स के चार्ट्स देखोगे, तो आपको आपकी स्किल्स बढ़ेगी कि चार्ट को आप रीड कितना इजीली कर लेते हो, क्योंकि आपके पास आपके सामने हर एक टाइप का चार्ट होगा, ठीक है ना। आपके पास कोई गैप अप गैप डाउन वाले चार्ट्स भी होंगे, या फॉरेक्स में छोटी मोटी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको क्रिप्टो में बड़ी मूवमेंट्स वाले भी मिल जाएंगे, गोल्ड में भी अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। तो आपको चार्ट्स रीड, जितना आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ चार्ट्स देखोगे तो आपकी स्किल्स बढ़ेगी चार्ट को रीड करने की। तो इसमें बस इतना ही है। 26 ऑलवेज, सॉरी, मार्केट है बुलिश, बियरिश, साइडवेज, चॉपी। देखो गाइस, मार्केट में बस कुछ नहीं, इसमें इतना ही है कि मार्केट बुलिश होती है, बेरिश होती है, या फिर साइडवेज होती है, मतलब अप ट्रेंड होती है, डाउन ट्रेंड होती है, या फिर साइडवेज होती है, मतलब चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट में आपको जो है ट्रेड नहीं करनी है, बस खाली बुलिश और बेरिश में होनी है, करनी है, वो भी ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है ना। अपने ये नहीं है ट्रेंड जिधर जा रहा है हम उसके अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो थ्रो बैक में ट्रेड करते हैं, बट वो एक्सपीरियंस के लिए है। अब मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि थ्रो बैक में आप ट्रेड करो, क्योंकि थ्रो बैक का मतलब आप समझ नहीं पाते हो। कोई समझता है कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो गया है और फंस जाते हैं उसमें, और जिन लोगों को जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हल्का सही थ्रो बैक में स्कैल्प करते हैं और निकल जाते हैं। 27 है, मेक बुल वैन बुल रन, मेक बियर वैन बियर रन, ठीक है, ऑलवेज फॉलो ट्रेंड। इसमें भी वही है गाइस। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लॉन्ग्स के लिए सोचते हैं कि यार मैं लॉन्ग, मतलब होते नहीं जो बुलिश बुल होते हैं, वो हमेशा लॉन्ग के लिए सोचते हैं कि मैं लॉन्ग करूँगा लॉन्ग करूँगा। कुछ बेरिश होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि मैं शॉर्ट के लिए वो हमेशा मार्केट में आएंगे चाहे मार्केट बुलिश हो, वो हमेशा सोचेंगे शॉर्ट के लिए ही, ठीक है। और कुछ बुल्स होते हैं जो मार्केट बेयर चल रही है हमेशा लॉन्ग के लिए सोचते हैं। तो गाइस अपना माइंड जो है ऐसा नहीं बनाना है, हमको अपना माइंड जो है वो ट्रेंड के हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। अगर मार्केट बुल रन है तो हमको हमेशा बुलिश रहना है, हमको ये है मतलब बुल रन है तो हमेशा लॉन्ग की ट्रेड, मतलब ठीक है, हमको मतलब देखना है एनालिसिस में कि लॉन्ग की ट्रेड हमारी कहाँ कहाँ बन रही है। वो अगर मार्केट बेरिश है तो हमको फिर वहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड नहीं देखनी है, हमको वहाँ पर देखनी है कि हमारी शॉर्ट की ट्रेड कहाँ कहाँ बन रही है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। तो गाइज ये हमारा 27 क्लियर हो गया, ठीक है गाइज, ओके। थैंक यू, ठीक है गाइज। तो इतने ही पॉइंट्स थे, जहाँ तक है मैंने आपको मतलब डीपली हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई आपको इतना डिटेल से समझाएगा, बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ। तो गाइज कोई अगर पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं रात के 3 बजे भी मेरे पास किसी का व्हाट्सअप पे एसएमएस आता है कि सर मैं ना इस ट्रेड में फंस गया हूँ, मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 3 बजे भी रात में उसका एसएमएस आता है ना, तो मैं उसको 5 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ। मैं जैसे ही देखता हूँ वैसे रिप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन हूँ, मैं जग रहा हूँ। वैसे मैं ऑलमोस्ट जग ही रहा होता हूँ, मेरा टाइमिंग भी सुबह 3 बजे के आसपास मैं सोता हूँ, मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाता हूँ। तो जो मेरा टाइमिंग सोने का है वो सभी का होता है, और जिस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं उस टाइम में जग ही रहा होता हूँ। तो ऑलवेज मैं हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, सेकंड पार्ट बहुत मज़ेदार है, ये भी आप इसको भी पूरा वॉच करिएगा, कर ही लिया होगा अब तक तो मेरे साथ, ठीक है गाइस। तो प्लीज़
कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको लगा कि इससे आपको 2 पैसे की भी नॉलेज अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और जिनको नीड है, आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जिसको इससे मतलब कुछ नॉलेज मिल सकती है, तो उसको शेयर करिएगा, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। ठीक है गाइस, और प्लीज़ दिल मत तोड़िएगा, पूरा वॉच कर लीजिएगा। अगर स्किप करके देखिए ना, वो एंड पे आ गए हो सीधे, तो पहले जाके वॉच करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो पूरे देखो, उसके बाद क्लोज करो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।